Hi everybody, welcome back to our channel कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन तीनों को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। इन तीनों के रूल्स विद एग्जांपल, कहाँ पर इनकी हेल्पिंग वर्ब्स किन किन के साथ यूज़ करनी है, वो सब आज तक हमने देखा। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और आज की वीडियो के साथ प्रेजेंट टेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद पास्ट टेंस का टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है और एडिशनल इनमें क्या लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव में। पॉजिटिव स्टेटमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले जो यूज़ होता है पॉजिटिव में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब एडिशन में क्या होगा, एडिशनल जो चीज़ इसमें लगेगी वो है सिंस या फिर फॉर प्लस अ टाइम पीरियड। सिंस और फॉर में हमें कोई सी भी चीज़ यूज़ करनी है और एक हमें टाइम पीरियड देना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम पीरियड। अब हमें देखना है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि सिंस कहाँ पर यूज़ होगा और फॉर कहाँ पर यूज़ होगा। तो सिंस वहाँ पर यूज़ होगा जैसे कोई भी हमारी चीज़ है, कोई भी हम जो काम कर रहे हैं वो पास्ट में शुरू हो गई है और कंटिन्यूसली अभी तक चल रही है, यानी कि शुरू पास्ट में हो गई है और प्रेजेंट में भी चल रही है, वहाँ पर सिंस यूज़ होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर ब्रांड लिखे हुए होते हैं तो उनके नीचे लिखा होता है सिंस 19 कुछ लिखा होगा, कोई ईयर लिखा होगा। जैसे कोई एक ब्रांड लिखा है उसके नीचे सिंस 1989, तो यानी कि वो 89 से 1989 से शुरू हो गया है। और क्योंकि सिंस लिखा है तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो अब तक चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। अगर वो बंद हो जाता बीच में तो फिर वहाँ पर सिंस नहीं लगता और वो फिर लिखते एस्टेब्लिश्ड इन 1989। जहाँ पर सिंस लग जाता है उसका मतलब ये हो जाता है कि वो काम पास्ट में शुरू हो गया है और प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चल रहा है, नॉन स्टॉप। अब हम देखते हैं कि फॉर कहाँ पे लगता है। जब हमें किसी सेंटेंस में कोई रीज़न देना हो, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के रिक्वायर्ड हमें कोई भी रीज़न देना हो, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। और एक टाइम पीरियड यानी कि पिछले 2 घंटे से, सुबह से, बाय 2 hours, फ्रॉम मॉर्निंग, एक टाइम पीरियड। ज़रूरी नहीं है कि अप्रोप्रिएट हो। अगर आपको अप्रोप्रिएट टाइम नहीं पता है कि ये पिछले 2 घंटे से है या 3 घंटे से है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इन शब्दों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ हैव, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि हैज़ सिंगुलरों के साथ यूज़ होगा और हैव प्लूरल्स के साथ यूज़ होगा। बीन कंपलसरी है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे हैज़ लगे या हैव, बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और आईएनजी। इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैज़ हैव भी लग रहा है, यानी कि परफेक्ट टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब लग रही है और वर्ब प्लस आईएनजी और कंटिन्यूस टेंस का भी पार्ट लग रहा है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। लॉजिक देखो, लॉजिक से अगर रूल्स याद करने की कोशिश करोगे तो आसानी से होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। The patient has been waiting for the doctor for 3 hours. तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो द है, द पेशेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैज़ बीन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वेटिंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये फोर जो लग रहा है, ये सिंस और फोर वाला फोर नहीं लग रहा है, ये फोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बाद फोर जो आ रहा है, फॉर द डॉक्टर, ये डॉक्टर तक, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस फोर नहीं है डायरेक्ट, प्लस बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस वजह से हम ये जो फॉर द डॉक्टर है ये हम ऑब्जेक्ट में गिनेंगे। उसके बाद जो फोर आ रहा है वो सिंस या फोर वाला आ रहा है। अब देखो यहाँ पर फोर यूज़ हुआ तो हमें एक रीज़न दिया ना कि फोर यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के लिए इंतज़ार कर रहा था, इसलिए फोर यूज़ हुआ। और एक टाइम पीरियड आ गया 3 घंटे के लिए, तो ये एक आ गया टाइम पीरियड। द पेशेंट हैज़ बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 3 hours। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बाद जो फॉर द डॉक्टर यूज़ हो रहा है, उसमें ये जो फोर है ये सिंस और ओब्लिक फोर वाला फोर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में यूज़ होने वाला फोर है। इस फोर को मैंने ऑब्जेक्ट में यूज़ किया है। और डॉक्टर के बाद जो फोर यूज़ हो रहा है वो सिंस और फोर वाला फोर यूज़ हो रहा है, क्योंकि रूल भी यही कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर यूज़ होगा। चलिए अब हम नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में हम कैसे करते हैं। तो नेगेटिव में जैसे और अभी हम 3 टेंस जो पढ़ चुके हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन तीनों में हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगाया है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। आई होप अब तक आप क्लियर हो गया होगा सिंस फोर कहाँ लगना है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। जो काम पास्ट में शुरू हो चुका है और कंटिन्यूसली प्रेजेंट में चल रहा है, विदाउट नॉन स्टॉप चल रहा है, वो बीच में कहीं नहीं रुका, तो उस जगह पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फोर, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें कोई भी रीज़न देना है तो उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने ऊपर फोर लगाया तो ऊपर रीज़न क्या बन रहा था, द पेशेंट हैज़ बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर। रीज़न ये है कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के लिए वेट कर रहा है 3 घंटे से। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर
प्लस अ टाइम पीरियड। ये सेम एग्जाम्पल को हम नेगेटिव में लिखेंगे। एग्जाम्पल, द पेशेंट, ये हमने द पेशेंट आया, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ नॉट बीन, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट बिकॉज इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को मैं एनएस लिख रहा हूँ, और बीन क्योंकि कंपल्सरी है, प्लस हैज़ नॉट बीन वेटिंग, वेटिंग क्या आ गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद आईएनजी के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फॉर द डॉक्टर, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर द डॉक्टर, फॉर द डॉक्टर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद है फॉर 3 आवर्स, तो ये यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और ये 4 जो है वो सिंस और 4 वाला 4 है, 3 आवर्स, तो 3 आवर्स, 3 आवर्स यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम इंटेरोगेटिव की तरफ चलेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में जैसे हम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा पहले ले आते हैं, बाकी सेंटेंस हमेशा सेम रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी कि हैज़, हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस अ टाइम पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलना, जैसे हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो क्वेश्चन मार्क तुरंत पीछे चला जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही हम करेंगे, तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़, ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, द पेशेंट, ये हमारा सब्जेक्ट, बीन कंपल्सरी होता है, वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर द डॉक्टर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, फॉर, ये जो 4 हमने यूज़ किया है ये सिंस, और 4 वाला हमने 4 यूज़ किया है, जैसे ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा सिंस और 4 वाला 4 यूज़ होता है, उसी तरीके से ये यहाँ पर आया है। फॉर 3 आवर्स, ये 3 आवर्स जो है ये एक टाइम पीरियड है। खत्म, आगे समझ में? एक चीज़ मिस कर दी है, जितने लोगों को पता चला है क्या मिस कर दिया है वो कमेंट्स में बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है इंटेरोगेटिव में, इस बात को ध्यान में रखना आप सब, नहीं तो मैडम पेपर में बहुत अच्छी तरीके से बताएगी। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो क्लियर होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ ही
प्रेजेंट टेंस का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। कल से हम पास्ट टेंस के शुरू करेंगे। पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट आते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी के साथ मैं एक राय आपको देना चाहूँगा कि जब हम पास्ट टेंस शुरू कर देंगे तो आप प्रेजेंट टेंस को रिवाइज़ करना मत छोड़ना। उसको साथ ही साथ आप कुछ कुछ दिनों में रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो हमने पहले किया होता है वो हम भूल जाते हैं। हमें उसको दोबारा रिफ़्रेश करना होता है माइंड में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की वीडियो में हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।